भगवान अद्भुत चर्चा कर रहे हैं भागवत में। तो अब सवाल मैं खड़ा करता हूं कथा को आगे बढ़ाने के लिए कि प्रातः काल उठकर हम क्या देखें। हमारी आंख खुले प्रातः काल तो हमें क्या देखना चाहिए। आप सब लोग ईमानदारी से बताओ, आप क्या देखते हो? सुबह उठते हो तो क्या देखते हो? हाँ, ठीक है, आप जो कहें वो सब बात शर्माते है, पर पनारो वहीं रहेगो जहां हमें रखना हो। अच्छा चलो छोड़ो, पनारो कौन समझे कौन ना समझे ये बताओ। हाँ? पनारा कौन समझे? पनारा नहीं समझे सब लोग, कोई बात नहीं है। जो चीज समझ में आने वाली नहीं है सबको, वो हम पहले ही उसको क्लियर कर लेते हैं। पनारा शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा ऊपर से पानी नीचे की ओर जाता है, उसको पनारा कहते हैं। पानी को ले जाने वाला यंत्र, आपकी छत में पाइप लगे रहते हैं, उसको ही पनारा कहते हैं। पानी का, बारिश का पानी छत से नीचे आता है। अर्थात समझाना मुझे ये नहीं है कि पनारा क्या है। पनारे का तात्पर्य, कहावत है ब्रज में कि आप कुछ भी कहो, सुबह क्या देखते हैं सबने अलग अलग बताया, उसके ऊपर मैंने कहा मैं इतना जान चुका हूं कि 100 अगर लोग हैं आश्रम में तो उसमें से 90 आदमी मोबाइल देखकर ही उठते हैं। 10 लोग और कुछ करते होंगे, कोई हथलेटी रगड़ता होगा, कोई माथा छूता होगा, कोई धरती छूता होगा। जो मोबाइल देख के उठते हैं वो कोई खराब आदमी है ऐसा नहीं कहने का तात्पर्य, ना ऐसा भी नहीं है। मोबाइल देखने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं, कभी टाइम भी देखना रहता है सुबह, पर रात भर जो आप सोए हैं 8 घंटे मोबाइल से दूरियां जो हैं वो आपको बेताब करती हैं। सुबह आपको लगता है न जाने कितनी इमरजेंसी चीज मोबाइल में आ गई होगी, रात में देख लो पहले, फिर 1 मिनट के क्या बिगड़ता है, मोबाइल टच हो जाएगा, देख लेंगे, काम करते रहेंगे दिन भर। तो ये एक परंपरा, आदत सी बन गई है। पर भागवत क्या कहती है? दृष्टम 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 दृश्यम दृष्टम दृष्टवान। भागवत कहती है उसको तुम देखो जो तुम्हें निरंतर देख रहा है। दृष्टवाम दृश्यम दृष्टम। अब आपको निरंतर देखने वाला कौन है? आपका बाप और माँ तो नहीं देख रहे आपको निरंतर, अब ध्यान कर लो। और बाप और माँ से नजदीक भी कोई नहीं है अपने। पत्नी पति तो बहुत दूर की चीज है, ये तो झूठ मूठ का निकट दिखता है, ये निकट रिश्ता नहीं है पति पत्नी का। माता पिता का औलाद के प्रति जो रिश्ता है वो सबसे निकट है, पर ये भी नहीं देखते हर समय हमको। पति पत्नी जो है आपकी दृष्टि में निकट रिश्ता है, पर वो निकट नहीं है, वो 3rd 4थे नंबर 5वें नंबर पे जाएगा। आपको जो निरंतर देख रहा है वो तो अब आप जवाब दे देंगे, सब बता देंगे। कौन देख रहा है आपको रोज निरंतर हर पल? जोर से बोल के दिया करो जवाब। बिल्कुल एकदम सही, हम तो जान रहे थे आप यही बोलेंगे, और ये बिल्कुल सही है। ईश्वर देख रहा है, भगवान देख रहा है। अगर मुझे कोई निरंतर देख रहा है तो वो केवल ईश्वर है, परमात्मा। बाकी मुझे कोई बहुत चाहने वाला भी मुझे निरंतर नहीं चाह सकता।
उसके भी जीवन में कोई और चीजें आएंगी, और पल आएंगे, और क्षण आएंगे, और लोग आएंगे, और विचार आएंगे, और पहलू आएंगे, पर ईश्वर के बीच में कोई नहीं आता। वो आपके ऊपर ही फोकस रखता है। आपको एहसास हो या ना हो कि कोई आपको देख रहा है, उस समय भी प्रभु आपको देख रहा है। आप निवृत्त हैं संसार से, खर्राटे मार रहे हैं, गहरी नींद में हैं, उस समय भी प्रभु आपको देख रहा है। आवश्यकता नहीं है भगवान को देखने की उस समय, क्योंकि आप सोए हुए, पर भगवान फिर भी देख रहा है। क्यों? क्योंकि आप क्रिया कर रहे हैं, सुषुप्त क्रिया। अवस्थाएं 4 हैं, तो आप जब चौथी अवस्था में हैं, सुषुप्त अवस्था में हैं, तो वो क्रिया ही कर रहे हैं जो जागृत अवस्था में करते हैं आप वर्क, काम काज, वैसे ही सुषुप्त अवस्था में भी आप काम ही कर रहे हैं। और वो काम है सोने का, आराम का। आराम करना भी काम है, काम करना काम है, आराम करना भी काम है। और ये सब आप अपने आप ही बताओगे जब मैं पूछूंगा तो। आप सब लोगों ने कभी न कभी अपने जीवन में ये जरूर सोचा है और कहा है, अरे जाने दो, बहुत हो गया, कितने हो गया, अब थोड़ा आराम कर लो। बस ये काम है। फिर अगर ये काम छोड़ के आराम का मन हो रहा है तो आराम भी काम ही है, क्रिया है। इसलिए भगवान अपने जीव प्राणी, मुझे आपको क्रिया में देखते हैं, तो वो हमारे ऊपर हर समय नजर रखते हैं। और वो नजर इसलिए रखते हैं कि इसकी क्रिया झूठी न पड़ जाए, फेल न हो जाए, खराब न हो जाए, गलत न हो जाए, गड़बड़ न हो जाए, कुछ अछूत न हो जाए, कुछ गलत न हो जाए। इतना निरीक्षण भगवान रखते हैं, तो भी जीव से गलत हो जाता है, खराब हो जाता है, पाप हो जाता है, गलती हो जाती है। इतना निरीक्षण करके भी गलत हो जाता है।